हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो है मिर्जापुर सीजन 3। बड़े दिनों से इसका इंतजार हो रहा था। बहुत से लोगों ने बहुत सारे व्यूज तो इसी बात पे बना लिए कि भैया मिर्जापुर सीजन 3 कब आएगा। फिर मेकर्स ने भी आपको बहुत तंग किया ना कि भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब क ख ग भी सिखा दिया आपको कि मिर्जापुर अभी आने वाला है। और फिर कॉन्टेम्पलेशन शुरू हो गई। देखो, इसका अर्ली एक्सेस जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स को मिल गया, तो मेरे पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास और भी आया है। ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके पास हमसे भी पहले पहुंच जाता है। ठीक है, राइटफुली दे अर्नड इट। तो क्या इसके अंदर जो फन है, जो क्रूडनेस थी इसके अंदर, वो स्टे करती है कि नहीं करती है? क्या इसके अंदर मुन्ना भैया है कि नहीं है? वो सब चीज़ें यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि मुन्ना भैया को अगर 1 मिनट के लिए हम साइड में भी करें, क्योंकि उसको गोली वोली लग गई थी, उसके ऊपर आते हैं अभी कि वो है कि नहीं है। जो मिर्जापुर है उसका एक टेम्पलेट है, ठीक है, जिसके अंदर गुंडाई है, खतरनाक तरीके के डायलॉग्स हैं। और वो जो डायलॉग स्पेसिफिकली उस तरीके के बीच में आया था ना, जो आप बोल भी नहीं सकते कैमरे के सामने, है ना, डैश वाले चचा, ठीक है, तो उस तरीके के। और मुन्ना भैया ने डिलीवरी भी बहुत अच्छे करे थे। और सीजन 2 के आते आते और भी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, बड़े छोटे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला आ गया था, ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन के जैसा चलने लग गया था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी कि मिर्जापुर का अपना एक खौफ था। और जो गद्दी की ताकत दिखाई गई थी वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। मतलब एक खतरनाक तरीके का ऑरा था त्रिपाठी का। और त्रिपाठी का ऑरा आ रहा था उस सीट से, क्या चीजें वो कंट्रोल कर रहे हैं। और बड़ी क्लियरली जो मनोज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का था कि वो दिमाग से तेज था। उसका सारा फोकस ये था कि वो कालीन के अंदर कैसे अफीम अफीम का धंधा वंधा जो भी वो कर रहा था वो करता रहे। और पैरेलली उसका जो भी रास्ते में आएगा वहां पर वो अपनी गन पावर भी दिखा देगा। अब बात करते हैं सीजन 3 की। सीजन 3 की कहानी एग्जैक्टली उसी जंक्शन से शुरू होती है जहां सीजन 2 खत्म हुआ। लेकिन ये जो स्टार्ट होता है ये होता है मुन्ना भैया से। अब आप बोलोगे यार मुन्ना भैया आ गया, मजे आ गए, ताली बजा दो। कुछ नहीं है, वो मरे हुए मुन्ना भाई दिखाए जाते हैं जिनके यहाँ नाक में रुई घुसाई हुई होती है। उनका अंतिम संस्कार जो है उनकी जो बीवी है माधुरी यादव वो कर रही होती है। और वो 1 मिनट का ही सीन होता है, कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद पूरे 10 एपिसोड के अंदर, लंबे लंबे एपिसोड, 50-50 मिनट के एपिसोड में उनका कोई रेफरेंस नहीं आता। तो थैंक यू वेरी मच हो जाता है मुन्ना भैया का। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और जोन में चले गए। उसका एक और रीजन भी है। अब गुड्डू जो है उसको अपनी जो वर्थ है वो दोबारा से प्रूव करनी है, क्योंकि वो पूर्वांचल यानी कि मिर्जापुर जो पूर्वांचल के अंदर ही आता है, उसकी जो सीट है उसको ऐसे नहीं दे देगा कोई। तो सब बाहुबली के सामने उसको अपनी वर्थ प्रूव करनी है कि जी मैं सिर्फ दिमाग, शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये अली फैजल जो इसके आर्टिस्ट हैं जिसने परफॉर्म किया गुड्डू का, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से किया। उनकी वनरेबिलिटी, पागलपन, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। बट अगर 10-10 मिनट हर एक एपिसोड के अंदर आएंगे तो आपको क्या ही मज़ा आएगा। ऊपर से पंकज त्रिपाठी का जो रोल है वो तो आता ही लास्ट के 1-2 एपिसोड के अंदर है, वो भी 10-10 मिनट का। तो उनका तो स्पेशल अपीयरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर है वो हो जाते हैं गायब। और दूसरा ये है कि जो वायलेंस यहाँ पर दिखाई गई है वो इतनी जबरदस्त दिखाई गई है कि आपको 4 एपिसोड तो, एक्चुअली में 3 एपिसोड तक तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तीसरे एपिसोड में आपको कुछ हल्का सा फ्लेवर दिखेगा। तब तक ये बहुत ही स्लो पेस पे ये सेट कर रहा होता है कि कौन कहाँ कैसे फिट हुआ है आफ्टर द डिबैकल ऑफ सीजन 2। तो वो बहुत बोरिंग वाला मामला हो जाता है। ऊपर से आपको डबल बोरिंग और इरिटेशन आने लग जाती है। गोलू जो गुड्डू की सपोजिटली दिमाग है, अगर ये नहीं होगी तो गुड्डू फॉल्टर कर जाएगा, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करी थी सीजन 2 के अंदर भी। बहुत ही पुअर सा एक्शन है। आपको कोई भी जो सीन है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। जो आपको ऐसा लगता रहेगा कि जो गोलू है वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानबाजी तो करते रहेगी गुड्डू के लिए, लेकिन खुद भी उसके जो डिसीजंस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे नहीं। तो जैसे मैंने कहा, पहले 2 एपिसोड तो तबीयत से आपको बोरिंग और स्लो लगने वाले हैं। इसके अंदर कोई थ्रिल नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, कोई गाली तक नहीं है। एक्शन तो भूल ही जाइए, थोड़ा आपको बेकार वाली फील आनी शुरू हो जाएगी। 8वें एपिसोड से आपकी टेंशन शुरू होती है। 9th एपिसोड में एक बहुत ही तगड़े वाला फाइट सीक्वेंस आता है, जो गुड्डू का होता है। वो आपको मेरे ख्याल से काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। उसकी जो कोरियोग्राफी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी है। और उसके बाद 10th एपिसोड आता है जो उसका कंक्लूडिंग होता है। तो आपको लगता है कि यार ये 10 एपिसोड, मतलब ऑलमोस्ट आपने मेरे 8 घंटे 9 घंटे खराब करे। और उसके बाद इतनी सी बात थी, वो इतना घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो, फिर अचानक से अजीब सा एंड है। ये पूरी सीरीज का एंड हो सकता था, लेकिन इसको ऐसे ओपन कर दिया दोबारा से कि अब फिर से सारा रहता खुल सकता है। लेकिन अब जो समा बंधा था कि 1 में बहुत ही ज्यादा मुन्ना भैया आ गए, और उसके बाद सेकंड वाले के अंदर छोटे और बड़े वाली कहानी भी शुरू होगी, और भी बाहुबली आएंगे।
यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कम होके कम लोगों के अंदर लड़ाई है। अब ये कम लोग कौन है वो आप देख लेना, बट मैं इन कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो त्रिपाठी साहब जैसे उनका स्पेशल अपीयरेंस है, छोटे जो है वो है उसकी कहानी बट बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है। शरद का बहुत ज़्यादा रोल है, माधुरी यादव का बहुत ज़्यादा रोल है, वीना त्रिपाठी का रोल तो है लेकिन इतना मज़ेदार नहीं है। रॉबिन ऐसा लगा था कि मतलब खतरनाक तरीके का रोल होगा उसका, लेकिन यहाँ पर मतलब बिल्कुल ही मतलब स्पेशल अपीयरेंस ही समझ लीजिए। गुड्डू भैया का हर एक एपिसोड में रोल है लेकिन 10-10 मिनट का एपिसोड की लेंथ है, 50-50 मिनट की। और ओवर यूज ऑफ ये जो माधुरी यादव यहाँ पर किया गया है, वो बहुत से लोगों को ऐसा लगने लग जाएगा कि शायद ये मिर्जापुर मिर्जापुर का टेम्पलेट ही नहीं है। जहाँ गाली वाली भी यूज करी गई है वहां पर अगर नहीं भी देते तो ये तांडव ज्यादा लग रहा था, पॉलिटिकल अफेयर ज्यादा लग रहा था, ना कि लड़ाई धड़ाई। और लास्ट एपिसोड बिल्कुल अननेसेसरी था। ये एक्चुअली में मिर्जापुर जिस तरीके से ऐसे हाई गया, सीजन 3 अगर ऑर्डिनरी भी था तो वहां पर एंड कर देना चाहिए था। ये जबरदस्ती का ओपन रखा है। यहाँ पर ऐसी कोई भी एंडिंग ऐसी नहीं है कि आप बोलो कि भाई अब मैं फोर्थ का वेट करूंगा, लेकिन फिर भी ओपन एंडेड है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, अब बोलोगे छोटे मोटे टांके रह गए हैं, उन टांकों को आपस में थोड़ा बहुत भिड़ लेंगे, लेकिन वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप उसकी वेट करोगे। क्योंकि ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है सारी की सारी, वो सीजन 3 में इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि आप उन कैरेक्टर्स को देखो ना देखो, आपको वेट करो ना करो, वो बिल्कुल ही अजीब हो जाता है। यहाँ पर गुड्डू का कैरेक्टर भी जो है वो आपको स्लिप होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा, क्योंकि वही एक मेन आइटम है इसके अंदर देखने वाला। अदरवाइज तो सीरीज में कुछ खास इसके अंदर है भी नहीं। मतलब काफी पुअरली रिटर्न है, इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा ड्रैग है, इतने सारे सीन्स हैं जो अननेसेसरी हैं। आप अगर मुझे बोलोगे भाई स्टोरी बता दो, मैं जेन्युइनली 2 सेंटेंस के अंदर इसकी पूरी स्टोरी आपको सुना सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपका मजा किरकिरा नहीं करूंगा। आप देखो, बहुत सारे घंटे खराब करने के बाद भी आप ये बोलोगे कि यार ये टेम्पलेट चेंज हो गया है, ये तांडव ज्यादा लग रही है और मिर्जापुर कम लग रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द नोवेल्टी जिसे कहते हैं ना, तो 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये डिसअपॉइंटिंग अफेयर रहा है सीजन 3, इससे सीजन 4 के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। बाय बाय।